महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जमात इस्लामी ने तमाम धरने लियाकत बाग मुंतकिल कर दिए। पुलिस धरने के मुकाम के पीछे हट गई। मरेड चौक ता कमेटी चौक लियाकत बाग मुलहका सड़कों का मुकम्मल कंट्रोल कारकुनों ने संभाल लिया। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात करने पर इत्तफाक। हुकूमत की मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी की पेशकश जमात इस्लामी ने कबूल कर ली। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जमात इस्लामी की जानिब से कमेटी के नामों का ऐलान मुतवक्किल। ये संजीदगी से काम करेंगे, हम भी संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। जब तक ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे धरना जारी रहेगा, धरना खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह। अब इन IPPs को लगाम भी देनी पड़ेगी, रीनिगोशिएट भी करना पड़ेगा। हमारे बिजली के बिलों से टैक्स हटाओ। इस हुकूमत के काम पर झूले रहेंगे और ये मुसलसल ये कहकर के IMF हमसे कहता है कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, गैस की कीमत बढ़ाओ, पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ। ये सूरत हाल हो गई है कि अब जीना दुभर हो गया है। जमात इस्लामी का धरना जारी रखने का ऐलान। हम थके नहीं, इसी जज्बे के साथ मौजूद रहेंगे। ये आवाम के हकूक़ की जंग है। हुकूमत से बस एक ही मुतालबा है कि आवाम को रिलीफ दें। पानी सरों से गुजर चुका है, तनख्वाहदार आदमी बर्बाद हो गया, मिडिल क्लास आखिरी हिच्चियाँ ले रहे हैं। बिजली के बमों की वजह से सनतकार मिलने बंद करने पर मजबूर हैं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत अवाम दुश्मन फैसले कर रही है। अब IPPs का धंधा नहीं चलेगा। बंद प्लांट्स के पैसे आवाम क्यों देगी? IPPs को लगाम देना होगी। कौन सी मजबूरियां हैं जो IPPs से बातचीत नहीं हो सकती? हुकूमत में शामिल अफराद की भी बिजली कंपनियां हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का मुजाहिरीन से खिताब। फॉर्म 45 के मुताबिक हुकूमत बनाने का मुतालबा। जमात इस्लामी के इस्लामाबाद में एहतजाज और धरने की कॉल पर हुकूमत का क्रैकडाउन, वफाकी पुलिस की पकड़ धकड़। डी चौक पहुंचने वाले जमात इस्लामी के मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। जमात इस्लामी के एहतजाज से निपटने के लिए इंतजामिया ने रेड जोन कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया। एक्सप्रेस वे और फैज़ाबाद के मुकाम पर कंटेनर्स खड़े कर दिए। मरी रोड पर ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। बरकरी शाहराहें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। सदर स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो सर्विस मुअत्तल कर दी। इस्लामाबाद पुलिस की एंटी राइट फोर्स ने फैज़ाबाद पुल का कंट्रोल संभाल लिया। आंसू गैस की शेल और दीगर सामान मुहैया। इस्लामाबाद पुलिस और लाहौर मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस का क्रैकडाउन। लाहौर में 110 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जमात इस्लामी के कारकुनान को काफिलों की सूरत में इस्लामाबाद आमद। मैं हाफिज नईम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील देने को तैयार है। देखिए, पहले ही दहशतगर्दी की एक लहर है जिससे हम नबरद आजमा हैं और उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पाक फ़ौज के जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, रेंजर्स कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पाक फ़ौज के अफसर शहीद हो रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि एक पुरअमन एनवायरनमेंट हो और आप ये जो एजिटेशन की सियासत है इससे हट के आप आएँ, बैठें, हमारे साथ बात करें। जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील। अमीर मुकाम तारिक फजल चौधरी अतार तारड़ शामिल हैं। जब भी जमात इस्लामी इंदिया देगी, हुकूमत की 3 रुकनी टीम बात करेगी। डी चौक में एहतजाज की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई तकरीबकार घुस कर अमन अमान को नुकसान पहुँचा सकता है। डी चौक वाला रवाज ख़त्म होना चाहिए। लियाकत बाग में एहतजाज पर इत्तफाक के बाद इस्लामाबाद की जानिब मार्च को का कोई जवाब नहीं है। जमात इस्लामी को लियाकत बाग में जलसे और धरने की इजाज़त दी गई थी। जमात इस्लामी लियाकत बाग में ही एहतजाज करे, हम सहूलियात देंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त न मिल सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया। अब एहतजाज प्रैक्टिकल तौर पर मुमकिन नहीं। PTI स्टेशन नई दरख्वास्त तसव्वुर होगी। इंतज़ामिया PTI को 29 जुलाई को जलसे की इजाज़त देने का फैसला करे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद PTI की 29 जुलाई एहतजाज की दरख्वास्त पर वजूहात के साथ फैसला करे। स्टेट काउंसिल एहतजाज की इजाज़त न देने की वजूहात से मुतालिक मुत्तमिन नहीं कर सके। मुनासिब पाबंदियों के साथ आइन में पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। किसी और सियासी जमात के थ्रेट की बुना पर पटिशन पार्टी के आइनी हकूक़ सलब नहीं हो सकते।
खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे, अलीमीन गंडापुर का वादा ऐलान। हम अपने फैसले खुद करेंगे, कोई और नहीं करेगा। सब सुन लें, अमन मांगेंगे नहीं, अमन देंगे। सूबे में मुसल्लह ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कोई मुसल्लह ग्रोह या मुसल्लह शख्स मुझे खैबर पख्तूनख्वा में नजर न आए। पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ डट कर कार्रवाई जारी रखे। अमेरिका के गुलामों ने पख्तूनों पर गलत पॉलिसियां थोपी हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की वजह से हमने एक घर बार छोड़ा। हमारे नाम पर डॉलर लेकर खाए गए जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे अंदर और बाहर ऐसे अनासर मौजूद हैं जो हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं। बनू में अफसोसनाक वाक़या हुआ। बनू के लोगों ने ताउन करके मज़ीद नुकसान से बचाया। पहले भी कहा था कि अपनी इस्लाह कर लो, जो इस्लाह नहीं करेगा सज़ा के लिए तैयार रहे। करप्शन करने वाले और मुनशियात फरोशों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर। पहले तो ये इसका जवाब दे रहे कि पहले ऑपरेशन हुए, अमेरिका से डॉलर लिए गए। सवाल का तो गवर्नमेंट तो आपकी थी, तो फिर आपने लीडरशिप से, आप तो उस टाइम चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, तो आपने जिसने आपको बताया गया कि इसमें डॉलर मिलते हैं, वो ख्वाह अडियाला जेल से बताया या किसी और जगह से, तो इसकी वजाहत करे। वो डॉलर अगर मिल गए तो आपको पता होगा, आपके चीफ मिनिस्टर को पता होगा। इससे पहले महमूद खान था, इससे पहले परवेज़ खटक था, और वही इमरान खान सबको लीड करता था, तो इसकी वजाहत आपको देनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बातें समझ से बालातर हैं। वो एक तरफ कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, दूसरी जानिब एपेक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन की हिमायत करके जाते हैं। अलीमीन गंडापुर कहता है कि अमेरिका से मिलने वाले डॉलर किधर हैं। अलीमीन गंडापुर परवेज़ खटक मोहम्मद खान से पूछें, तब वो वज़ीर आला थे। अलीमीन गंडापुर अडियाला जेल में अपने लीडर से पूछे डॉलर किधर है। क़याम अमन के लिए रियासत के रिट कायम करना होगी। अलीमीन गंडापुर सियासत न चमकाए, अमन व अमान बेहतर करना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अमीर मुकाम का वज़ीर आला KP को जवाब। अलीमीन गंडापुर ने मीटिंग में ताउन का यकीन दिलाया। हम इनकी मजबूरी समझते हैं, उन्होंने अडियाला में जाकर जवाब देना होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात तज़ाद का मजमुआ है। एक तरफ कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि किसी की इजारादारी कायम नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों को तहरीक इंसाफ वापस लेकर आई। वज़ीर इत्तलात अता तारिक। से लाहौर में अमन व अमान में जो बेहतरी आई है, लोगों की सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में, उनके एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है हुकूमत के अंदर, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है। दुनिया का पहला, पाकिस्तान का पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया। चिल्ड्रन वर्चुअल पुलिस स्टेशन है, जिसमें बच्चों से रिलेटेड कोई भी अगर शिकायत है या कोई खुदा न खास्ता बच्चा अगवा हो गया है, मिल नहीं रहा, या कोई चाइल्ड अब्यूज़ की बात है, तो वो फ़ौरन ऑपरेशनल हुआ है। पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है और खिदमत में भी रिकॉर्ड बनाएगा। आवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशा है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर काम मुश्किल काम है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, मुश्किलात और चैलेंजेस हैं, गरीब लोगों की तादाद ज़्यादा है। हम आवाम को मायूस नहीं करेंगे। यही चिराग जलेंगे तो इंशाल्लाह रोशनी ज़रूर होगी। सेफ सिटी की वजह से लाहौर में अमन व अमान में बेहतरी आई है। सेफ सिटी आवाम की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहा है। सेफ सिटी ने मेरी तौक़्क़ात से बढ़कर काम किया है। आइंदा चंद माह में 18 शहरों में सेफ सिटी बनाएंगे। 3 माह पहले ख़वातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का वुमेन हॉस्टल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल एक साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज तैनात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों में 246 अरकान असम्बली ने PTI वाबस्तगी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन जमा करा दिए हैं। कौमी असम्बली के 39 अरकान ने PTI से वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा कराए हैं। साहबजादा हामिद रजा और रियाज फतेहाना ने PTI से वाबस्तगी सर्टिफिकेट नहीं दिए। पंजाब असम्बली के 107 अरकान, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 91, जबकि सिंध असम्बली से 9 अरकान ने PTI वाबस्तगी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हैं। तहरीक इंसाफ ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी हैं। 67 ख़वातीन 11 अक़लियती नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा।
خوب نئے الیکشن کی تیاری کریں, نئے الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا. موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. شہباز شریف, مریم نواز کی حکومت ڈوب گئی. الیکشن کمیشن نے آئین کی غلط تشریح کی. چیف الیکشن کمشنر, چاروں صوبائی الیکشن کمشنرز مستعفی ہو جائیں. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب, حکومت کے پاؤں پھسل گئے ہیں. حکومت چند مہینوں کی مہمان ہے. حکومت نے غریب عوام کی زندگیاں جیرن بنا دی ہیں. بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک سڑکوں پر ہوں گے. اسمبلی میں کہا تھا کہ حکومت خیبر پختونخوا میں آپریشن کرے گی تو میری لاش پر سے گزرنا ہوگا. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا ثوابی میں عوامی اجتماع سے خطاب. وفاقی وزیر قانون نے قبل از وقت انتخابات کے انعقاد کا امکان مسترد کر دیا. قبل از وقت انتخابات اپوزیشن لیڈر کی خواہش ہو سکتی ہے. انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے, سب ٹھیک چل رہا ہے. اسمبلیاں 5 سال پورے کریں گی. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ. حکومت آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر فوری نظر ثانی کرے. فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا مطالبہ. اے پی سی سی آئی میں آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر سیمینار کا اہتمام. سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ, سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز و تاجر رہنماؤں کی شرکت. بجلی ہے مگر مسئلہ بجلی کی قیمت کا ہے. ہمیں سستی بجلی کی ضرورت ہے. ایسی پالیسیاں بنانی ہوں گی جس سے پاکستان آگے بڑھے. پرائیویٹ پاور پلانٹس 26% پیداواری صلاحیت پر چل رہے ہیں. حکومت کے پاور پلانٹ 33% پیداواری صلاحیت پر چل رہے ہیں. آئی پی پیز نے بہت پیسے بنا لیے. حکومت پاور پلانٹس کا خود ہی فرانس کا آڈٹ کرا لے. سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا بزنس کانفرنس سے خطاب. ملک میں بجلی کی قیمت اہم ترین مسئلہ ہے. ایسی صنعتیں چل سکتی ہیں نہ تجارت بڑھ سکتی ہے. کسانوں کو بجلی کے بھاری بلوں اور ڈیزل کے اخراجات سے نجات دلانے کا عزم. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے زرعی ٹیوب ویل سولرائزیشن پروجیکٹ کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس 25 ایکڑ اراضی کے مالک کاشتکار زرعی ٹیوب ویل سولرائزیشن پروجیکٹ کے حل ہوں گے. سولرائزیشن پروجیکٹ کے لیے کاشتکار کو صرف 33% ادائیگی کرنا ہوگی. 67% ادائیگی حکومت کرے گی. وزیر اعلیٰ کی ویجیٹیبل فارمرز کے لیے بھی خصوصی پیکیج تیار کرنے کی ہدایت. ٹماٹر, پیاز سمیت دیگر ضروری سبزیوں کی سپلائی مینجمنٹ کا پائیدار سسٹم وضع کرنے کا حکم. کسانوں کا مہنگی بجلی کا مسئلہ حل کریں گے. سولر پینل دیں گے. کسان خوشحال ہوگا تو پنجاب خوشحال ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر توانائی ویسل غاری کا دورہ چین. پیپلز بینک آف چائنا کے گورنر پان گونگ شینگ سے ملاقات. وزیر خزانہ نے چینی حکام کو حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے اور آئی ایم ایف پروگرام سے آگاہ کیا. ٹیکس توانائی, سرکاری اداروں کی نجکاری جیسی صلاحیت پر بھی روشنی ڈالی. اصلاحات کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. مہنگائی 38% سے کم ہو کر 13% پر آ گئی ہے. ایکسچینج ریٹ میں بہتری سمیت مالی ذخائر میں بھی اضافہ ہوا. چینی سرمایہ کار پاکستان کی کاروبار دوست پالیسیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وزیر خزانہ کی گفتگو. چینی صدر شی جن پنگ کے حکومت کا گزشتہ مالی سال کا 17 ارب 61 کروڑ ڈالر بیرونی قرض کا تخمینہ پورا نہ ہو سکا. پاکستان کو 9 ارب 81 کروڑ ڈالر بیرونی قرض مل سکتا. جون کے دوران 2 ارب 25 کروڑ 74 لاکھ ڈالر بیرونی ذرائع سے قرض لیا گیا. گزشتہ ماہ کثیر الجہتی معاہدوں کے تحت 1 ارب 14 کروڑ 40 لاکھ ڈالر ملے. جولائی 2023 سے جون 2024 تک کثیر الجہتی معاہدوں کے تحت 4 ارب 28 کروڑ ڈالر قرض لیا گیا. نئے مالی سال کے دوران مسلسل چوتھے ہفتے بھی مہنگائی میں اضافہ. ہفتہ وار مہنگائی 0.17% مزید بڑھ گئی ہے. مجموعی شرح 20.09% ریکارڈ. ایک ہفتے میں 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. دودھ, چکن, بیف, انڈوں کی قیمت میں اضافہ. دالیں بھی مہنگی ہو گئی. ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی. پنجاب میں نئی بھرتی ہونے والے سرکاری ملازمین کو پینشن نہیں ملے گی. پنجاب حکومت نے پینشن رولز میں ترامیم کر دی ہیں. SNGAD کے جانب سے نوٹیفیکیشن جاری. سرکاری ملازم پینشن فنڈز میں رقم جمع کروائے گا. رقم پینشن فنڈز میں انویسٹ کی جائے گی. ریٹائرمنٹ میں تمام رقم نفع کے ساتھ سرکاری ملازم کو ادا کی جائے گی.
पंजाब सिविल सर्वेंट्स तरमीमिया का गजट नोटिफिकेशन जारी।